नमस्कार दोस्तों, पिछले एक महीने से लेकर आज तक गया के बोध गया मंदिर को लेकर बौद्ध भिक्षु द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि आजादी के बाद इस मंदिर के रख रखाव के लिए एक समिति बनाई गई थी, यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट। इसी समिति के अध्यक्ष को लेकर यह लड़ाई हो रही है, क्योंकि इस समिति का अध्यक्ष जो हमेशा बनता है वो हिंदू धर्म का होता है। कभी बौद्धों को इस समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जबकि मंदिर जो है बौद्धों का ही है। इन सबके पीछे का क्या कारण हो सकता है? राजनीतिक या फिर धार्मिक अतिक्रमण? इंडिया के किसी भी धार्मिक मंदिर में किसी बौद्धों को वहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। यहाँ तक कि वहाँ भी कास्ट सिस्टम को देखा गया है हिंदू मंदिर में, यानी कि हिंदू ही अपने भाई को अपने से नीच समझते हैं। खैर छोड़िए ये सब बात, आइए आज की इस वीडियो में बोध गया मंदिर को लेकर चल रहे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन के विवाद को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। बताइए क्या कहना है आपका, क्यों आए आप लोग? हम लोग यहाँ पर महाबोधि टेम्पल से दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और पिछली वीडियो जो यूट्यूब पे दी गई है वो भी आपको रिकमेंड करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक पर। दोस्तों इस पूरे मंदिर को लेकर चल रहे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके इतिहास को जानना पड़ेगा कि कब क्या हुआ इस मंदिर के साथ। दोस्तों इंडिया का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है इतिहास में। आज से दोस्तों 2300 साल पहले अखंड भारत के सम्राट अशोक ने इसी बोध गया मंदिर के पास पहला स्तूप बनवाया था और इसी के बगल में एक मंदिर भी बनवाया था जिसका नाम पड़ा बोध गया मंदिर। दोस्तों इसी जगह पे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था और मौर्य काल आते आते यह मंदिर जो है बहुत ही फेमस हो चुकी थी बौद्धों के लिए। इसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में बौद्ध मंदिरों का काफी विस्तार किया जाता है और इसी समय में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बन जाता है यह बुद्ध विहार। और आगे आने वाले समय में पाल शासक जो कि बंगाल के थे वो बौद्ध मंदिरों का रक्षा करते हैं, लेकिन तब तक यह जो था बौद्ध शासकों के ही अधीन था। लेकिन इसी के बाद शुरुआत होती है इसकी कहानी के पतन का। 10वीं शताब्दी में होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी आने लगते हैं और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी जो है इंडिया पर आक्रमण करता है और इस इंडिया के कई बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़वा देता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर और बिहार में लोकेटेड कई और मंदिरों को तोड़वाया जाता है महमूद गजनवी द्वारा और काफी मात्रा में बौद्ध स्क्रिप्ट को जला दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को बनवाया गया था कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में, जो दोस्तों बौद्धों का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। यहीं पर दोस्तों चीन के महान शिक्षक फैयान और होनसांग आए थे पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों बाहरी आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी ने बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया और जला दिया था और यहाँ पर रखी जितने भी किताबें थी उसको जलवा दिया था और कहा जाता है कि यह किताबें लगभग 3 महीने तक जलती रही और सारे बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर मार दिया गया था। जो भिक्षु बच गए थे वो बाहरी देश चले गए थे कि जैसे श्रीलंका और नेपाल और बर्मा देश में, बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में। और धीरे धीरे शिक्षा का केंद्र जो है खंडहर बन गया था और यहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध लोग थे, वो बाहरी देश में जाने लगे थे क्योंकि सभी बौद्ध भिक्षुओं को बाहरी आक्रमणकारी द्वारा मारे जा रहा था और यहीं से दोस्तों बौद्धों का धीरे धीरे से पतन होने लगा था और मुगल काल आते आते यह सब मंदिर जो है वीरान पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों उसी समय हिंदू पुजारियों के लिए एक मौका मिल जाता है इस मंदिर पर कब्जा करने के लिए और वहाँ पर जाकर अपने देवी देवताओं को बैठा देते हैं। दोस्तों मैं जितनी भी चीजें कह रहा हूँ ये सब अवेलेबल है गूगल पे या विकिपीडिया पे, आप गूगल सर्च करके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है इसी समय हिंदू संतों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बता देते हैं। दोस्तों यह सब किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो है पैसा। यहाँ पर काफी मात्रा में चढ़ावा आता था बाहरी देश से क्योंकि बौद्ध धर्म जो है बाहरी देशों में काफी फैला हुआ है और यहाँ पर काफी मात्रा में विदेशी तीर्थयात्री आते थे यात्रा करने के लिए। धीरे धीरे इन्हीं महंतों ने यहाँ के शासन प्रशासन को अपने जिम्मे ले लिया और चढ़ावा से मिलने वाला धन अपने कंट्रोल में ले लिए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश करने से मना कर देते हैं, यानी कि उन पर बंदिश लगा देते हैं और जो ये सब हो रहा था वो हिंदू धर्म के एक मंदिर के रूप में चलने लगता है। दोस्तों ब्रिटिश काल में होता
होता क्या है कि 1891 में श्रीलंका के एक बौद्ध नेता अनागरिक धर्मपाल ब्रिटिश सरकारों से बातचीत करते हैं और इस मंदिर को बौद्धों को सौंपने के लिए कहते हैं और कोर्ट में एक केस दाखिल करते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और कोर्ट में महंत कहते हैं कि हम वर्षों से इस मंदिर की रख रखाव करते आए हैं, इसलिए यह मंदिर जो है हमारा ही है और जितने भी सारे अधिकार हैं वो सब हमारा ही है। और इसी तरह से श्रीलंका के बौद्ध नेता अनागरिक धर्मपाल इस केस को हार जाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आजादी के बाद साल 1949 में इस मंदिर के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे मैंने आगे बताया था। उसका नाम था BTMC यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें 9 सदस्य को बनाया गया था, जिसमें 4 सदस्य हिंदू धर्म के और 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होते थे और एक जो होता था वो होता था अध्यक्ष, जो किसी भी धर्म का हो सकता था। लेकिन आज तक उस मंदिर के अध्यक्ष को किसी बौद्ध धर्म का नहीं बनाया गया है, यानी कि हिंदू धर्म के व्यक्ति को ही बनाया गया है उस मंदिर के अध्यक्ष को। लेकिन 2013 के बाद बिहार सरकार एक एक्ट लेकर आती है जिसके तहत इस मंदिर के अध्यक्ष को उस जिला का जिलाधिकारी को बनाया जाएगा, यानी उस जिला का जो DM होगा उसे ही बनाया जाएगा इस मंदिर के मैनेजमेंट का अध्यक्ष, यानी कि BTMC का अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि हमारा इस मंदिर पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है ये हमारा ही है, यानी कि बौद्ध धर्म का ही है। और दोस्तों आप सोचिए यहाँ पर हिंदुओं का क्या काम है, क्या नजर आता है? सिर्फ एक चीज, पैसा। दोस्तों अगर इस मंदिर के इनकम की बात करें तो 2013 में इस मंदिर ने लगभग 106 करोड़ कमाया था, जिसमें से दोस्तों चैरिटी बॉक्स ने कमाया था 4 करोड़, उसके बाद डोनेशन से आया था 4 करोड़। इसी तरह से दोस्तों करोड़ करोड़ रुपए आए थे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ के अध्यक्ष और कमेटी को काफी बड़ा फायदा मिलता है। और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको काफी कम मात्रा में पैसा दिया जाता है और बौद्ध भिक्षु जो होते हैं अपने धर्म की पहचान करने के लिए कम पैसा पाते हैं। दोस्तों फायदा क्या होगा अगर बौद्ध भिक्षु के कंट्रोल में आ जाता है यह मैनेजमेंट? तो बौद्ध भिक्षु जो है आसानी से अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ पर अपने उत्सव को मना सकते हैं। बहुत सारे उत्सव ऐसे हैं जो कमेटी द्वारा नहीं मनाया जाता है। इसकी वजह से बौद्ध भिक्षु आजकल आंदोलन कर रहे हैं बौद्ध टेम्पल के पास। क्या लगता है दोस्तों, आप अपने दिमाग से सोचिए। राम मंदिर जो है 3 से 4 सालों से वो मुस्लिम के कंट्रोल में था, लेकिन हिंदू समाज के कई आतंकवादी ग्रुप ने उस मंदिर को तोड़ दिया था, वो भी दोस्तों अपने अपने बड़े बड़े नेता के बहकावे में आकर। और मुस्लिम ने भी कोर्ट में दायर किया था कि हमारे पास वर्षों से यह मस्जिद है, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। और इधर बौद्धों के लिए सरकार काफी घातक बन रही है और बौद्ध लगातार कोर्ट में अपने मामले हार जा रहे हैं। दोस्तों ये सब चल रहा है एक राजनीतिक माहौल। यहाँ पर सरकार दबाव डाल रही है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, ताकि हिंदू भाई लोग भड़के ना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों यह रहा हमारा ओपिनियन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।